अजय सिंह हूँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से। मैं हरैया विधानसभा से विधायक हूँ। जो अयोध्या जी जो भगवान श्री राम की पुत्रेष्ठ जन्मस्थली है, वहाँ से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बस्ती की हरैया विधानसभा, ये बहुत ही पौराणिक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भगवान राम के लिए श्रृंगी ऋषि जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। महाराजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि जी के नेतृत्व में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, जो अयोध्या से करीब 15 किलोमीटर दूर है। और 84 कोसी जो परिक्रमा होती है, जो वर्ल्ड फेम परिक्रमा है, वो हमारी विधानसभा से ही शुरू होती है। पहला मखौड़ा धाम, दूसरा राम रेखा और तीसरा हनुमान बाग। और इस समय जो 84 कोसी परिक्रमा का जो पथ बनने जा रहा है, वो हमारी विधानसभा हरैया से ही प्रारंभ हो रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि अयोध्या से सटी हुई है कॉन्स्टिट्यूंसी है, इवन मेरे जो वोटर्स हैं अयोध्या के उस पार भी, तो नो डाउट अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारी विधानसभा का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अयोध्या का जो सर्किल रोड है, और सर्किल रोड है, वो भी हमारी विधानसभा से होकर के जा रहा है। तो पौराणिक रूप से बहुत ही विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हरैया, ये बेसिकली पूरे देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, सबसे बड़ी तहसील है। 1535 राजस्व गाँव अर्थात 1535 जो है वो राजस्व गाँव है। तो बहुत बड़ी तहसील होने के नाते थोड़ा सा जो समस्याएं हैं, चूँकि एक एसडीएम है, एक तहसीलदार, और इस तरह से हमको जो अधिकारी मिलते हैं, ये निश्चित रूप से भविष्य में जिला बन जाएगा और मैं समझता हूँ कि और अच्छा विकास हो पाएगा। देखिए, मैं पहला इलेक्शन मैंने 2012 में लड़ा। 2012 में चुनाव में हार गया। 2012 के पहले मैं बेसिकली एक मैनेजमेंट पीजी हूँ, एमबीए हूँ, एलएलबी हूँ, और मैंने प्राइवेट सेक्टर में 10 साल सर्विस भी किया। और इवन पहली जो मेरी सर्विस शुरू हुई वो एक्वागार्ड के यूरेका फोर्स, आप लोग जानते होंगे। मैं डोर नॉकिंग करके, तो 1 साल लगातार मैंने डोर नॉकिंग करके एक्वागार्ड बेचा। ऊषा, ब्रिटा ऊषा का एक प्रोडक्ट एक्विफायर है, जो है ये वाटर प्योरीफायर है, उसको भी मैंने बेचा। और मैं रिलायंस में भी कुछ दिन रहा, उसके बाद सहारा में रहा, आयन एक्सचेंज इंडिया में रहा, और 2007 में मैंने रिजाइन कर दिया सर्विस से। 95-97 मेरा एमबीए है। 97 से लेकर 2007 तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया। 2007 में मैंने अपना काम शुरू किया, रियल एस्टेट का कारोबार हमने शुरू किया। 2007 में भी मैं टिकट मांग रहा था, नहीं हो पाया। 2012 में टिकट कांग्रेस से मिला मुझे, लेकिन मैं दुर्भाग्यवश हार गया। उसके तुरंत बाद मैं भाजपा में आ गया मैं, और 2017 में मैं चुनाव जीता भाजपा से, उत्तर प्रदेश से, और 2022 में भी मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव जीता। मेरा सबसे यादगार इलेक्शन 2012 का, जिसमें चुनाव में हार गया था, चूँकि मेरा पहला इलेक्शन था और मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मेरे घर में कोई किसी गांव का सदस्य भी नहीं था, ना किसी का सपना था कि हम चुनाव लड़ेंगे। गांव की प्रधानी से लेकर के कोई भी चुनाव मेरे परिवार में कभी किसी ने लड़ा नहीं था। और मैं ऑलराउंड फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल, इंटर, एमबीए, एलएलबी, और मैं कैरियर मेरा जो था वो सर्विस कैरियर था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं पॉलिटिक्स में आया और मैं सफल हुआ पॉलिटिक्स में। देखिए, जिसको आप चाहिए, जो आप ध्येय बनाइए, एक तो आप कभी चेंज करने से मत घबराइए। मैंने अपने लाइफ में 4 बार चेंज किया, और जब भी आप चेंज करोगे तब भी आपको जमाना बुरा कहेगा। जमाना कहेगा आप बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे मैं सबसे पहले मैंने सर्विस जब मैंने अपनी छोड़ी, तो लोगों ने कहा कि तो बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि गांव से आता हूं, एकदम रिमोट गांव से आता हूं। मेरी शादी हुई 2003 में, और शादी ही मेरी सर्विस देख के हुई थी। अब जब मैंने रिजाइन कर दिया तो पूरा हाहाकार हो गया। पूरे जितने रिलेटिव्स थे,
घर में कि ये क्या कर रहा है। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की, कोरियर कंपनी, 2007 की बात ही, और टूर एंड ट्रेवल्स का काम शुरू किया। फिर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैं रियल इस्टेट में आया, रियल इस्टेट का मैंने काम शुरू कर दिया। रियल इस्टेट काम छोड़ा नहीं, अपने छोटे भाई को हैंड ओवर किया, हमने कहा पॉलिटिक्स करने हैं। फिर जो भी छोड़ा पॉलिटिक्स में आ गया, तो उसमें खर्चा ही खर्चा होता, आता कहीं से है नहीं, तो फिर हाहाकार मच गया। तो मैंने ध्येय बनाया हुआ था कि जो जो सोचिए आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए डिवोशन बहुत ज़रूरी है। सपने आप देखिए, सपने देखने में कोई गुरेज नहीं है, बिना सपना देखे आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वो आपके अंदर से आता है, इनहेरिटेड होता है। जमाने का डर अगर आप दोगे कि जमाना क्या कहेगा, तो मैं समझता हूँ आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। जमाना क्या कहेगा उसको छोड़ दीजिए, हवा कैसी चल रही छोड़ दीजिए, हर चीज़ को आप स्वयं परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप को जीतना होता है, अपने आप को जीतना होता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जितना मेरे विधानसभा में 64 साल 65 साल में नहीं हुआ, वो अपनी विधानसभा में मैंने करके दिखाया। एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने अटल आवासीय विद्यालय 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये मेरे विधायक बनने के बाद हमने शुरू किया। जो आप बम्बई में और दिल्ली में जो आप एजुकेशन पा सकते हो, एक गांव में मैं वो प्रोजेक्ट लेके आया। पॉलिटेक्निक जानते हैं, बड़े शहरों में होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज अपने यहाँ लेके आए, अपने यहाँ जो बनकर तैयार हो रहा है। अपने यहाँ मैंने स्टेडियम ले आए। जितने भी हमारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है, चाहे भगवान राम की पुत्रेष्ठक स्थली हो, चाहे वो 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थल राम रेखा, हनुमान बाग और जो है मखौड़ा धाम हो, चाहे आप हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम हो, ऐसे कितने, चाहे वो जो हमारे पौराणिक स्थल है उनको हमने सजाया। हमारे पूर्वज महाराज आलिम सिंह महाराज लास्कोर ये आज़ाद 1857 में शहीद हुए थे, स्टेट थे, अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था, उसको मैंने सजाया। जितनी पौराणिक स्थल हैं उनको सजाया। जितने मेरे महापुरुष 1857 के जितने और 1942 सारे जितने हमारे विधानसभा क्षेत्र के महापुरुष हैं, उनके नाम पर मैंने द्वार बनवाए। आज कोई भी कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक जाएगा और NH 28 पर मेरा बस्ता है, जो मेरा विधानसभा है, वो हर कोई जानेगा कि हम हरैया विधानसभा में हैं, और ये विधानसभा बहुत पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक विधानसभा है। नदी, एक नदी का मैं, मनोर नदी हमारी है, 133 किलोमीटर की नदी है। उस नदी का सफाई अभियान मैंने नवंबर दिसंबर के महीने में 3 साल पहले शुरू किया था। आज उस पर सफाई हो रही है। राम रेखा एक नदी है, उस नदी पे मैंने अभियान चलाया कि मेरी पौराणिक नदियां हैं, ये पानी के बिना सूख रही नदियां हमारी, उन नदियों को मैंने जो है उन नदियों को मैंने साफ कराया। एक चैलेंजिंग काम, जो हमारी सरजू नदी पर हमारी जनता जो अयोध्या की तरफ रहती है, पूरे प्रदेश में एक पीपे का पुल बना, 1.5 किलोमीटर का पीपे का पुल बने, जैसे समुंदर आपका है, इस तरह का पुल मैंने, पीपे का पुल मैंने अपने उस घाघरा नदी पे बनवाया। तो इस तरह से अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो वो स्वाभाविक रूप से होता है। मैंने रोडों का अपने विधानसभा में प्रदेश का सबसे ज़्यादा ग्रामीण हाईवेज हमने बनाए, 20 ग्रामीण हाईवेज, 20 ग्रामीण हाईवेज हमने बनाए, और 6 साल में 600 नई रोड हमने बनवाई अपनी विधानसभा में। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में इतनी नई रोड किसी विधानसभा नहीं बनी। 403 विधानसभा है, 600 साढ़े 600 नई रोड, नए पुल हमने बनवाए नदियों पे। जो हमारे नदियां हैं, जो 65 साल में जितने पुल बनवाए थे, उतने मैंने 6 साल में पुल बनवाए अपनी नदियों पे। तो जब आप पढ़े लिखे होते हो, आप संघर्ष करके आगे बढ़ते हो, तो आपका सपना सिर्फ अपने सुख भोगने के लिए नहीं होता है। वो सपने देखो, और सिर्फ सपने अपने लिए मत देखो, जिस फील्ड में रहो, जहाँ रहो, वहाँ पे लक्ष्य बनाओ हमेशा आप। और ये भी तय करना चाहिए, जो मेरा अपना मानना है, ये तय करना चाहिए जब आप लक्ष्य चेंज करो, तो मान लो कि आपने आज से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है, आज से आपका जीवन शुरू हुआ है। आपका जीवन मैंने जैसे 5 बार चेंज किया, तो हर बार मैंने मान लिया मेरी ज़िंदगी आज शुरू हुई है। जब तक जिस फील्ड में रहो, नंबर 1 पे रहो। और मैंने डिसाइड किया, और ऊपर वाले की कृपा, आज ये प्रयास मेरा रहता है कि जो पूरे जितनी भी
सरकार की योजनाएं हैं उनको 100% अपनी विधानसभा में मैं लागू करूं, उन सबको लागू कराता हूं। देखिए, राजनीति सेवा का खेल है। राजनीति में सबसे अच्छा सेवक वो है कि जो अपने निजी सुख को त्याग दे। आपका अकेले अपना जीवन नहीं है, लोगों को लगता होगा परिवार भी है, लेकिन आपका परिवार से बड़ा आपकी जो जनता है जिसने आप पे भरोसा किया है और आपको इतने बड़े मत से जिताया है। 4.5 लाख 5 लाख वोटर होते हैं, 3 लाख वोट पड़ता है, उसमें 1 लाख वोट आप लेके आते हो, 1.25 लाख वोट आप लेके आते हो। उतने लोगों के सपने आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो उनके सपने को पूरा करना पहला लक्ष्य होता है। और जिसने सोच लिया है कि उन सपनों को हमने पूरा करना है, जिन्होंने हमको वोट दिया, अच्छा विधायक आप बन जाते हो या सांसद आप बन जाते हो, तो आप सबके विधायक सांसद होते हो। जिसने वोट दिया उसके भी, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी आप हो जाते हो। तो उनके सपनों के लिए आप जीना शुरू कर दोगे। हर क्षण एंजॉयमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका दुख शुरू हो जाएगा। मैं अपना पॉलिटिकल इंस्पिरेशन अपने हार्ट को मानता हूँ। जो मेरा हार्ट है ना, मैं अपने हृदय को और अपने आत्मविश्वास को ही, अपने आप को ही अपना आइडियल मानता हूँ। देखिए, आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आप जिस फील्ड में हैं सबसे पहले सपने देखिए। अगर आप मैच्योर हो गए हो तो आप सपने देखिए और उस सपने को आप अपना प्रेमी मान लीजिए, प्रेमिका मान लीजिए। जितना किताबों में आप पढ़ते हो हीर रांझा, लैला मजनू, क्योंकि जब कभी एग्जाम्पल दिया जाता है तो प्यार को ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है। और मेरा अपना मानना है, जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को सब कुछ दे दिया, प्यार कर लिया उससे, अपना लक्ष्य आपको हासिल हो जाएगा। और जहां आपने अपने लक्ष्य को, अपने करियर को दूसरे पायदान पे रखा और चीज़ों को पहले पायदान पे रखा, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप सोचते हो उसको पाओगे नहीं। अगर उसको पाओगे नहीं तो पूरी लाइफ आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। जो आप पाओगे नहीं तो पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेट रहोगे। और इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट बनने के लिए करियर निर्धारित करना, डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और करियर तब निर्धारित करोगे जब सपने देखोगे और सपने सच होते हैं। देखिए, हमको आज के लगभग 1 महीने पहले एक बड़ी बुकलेट मिली। उसको पूरा हमने देखा, पलटा, तो हमने कहा बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। तो पहले मेरे माइंड में था कि इसको बड़े बड़े लोगों का नाम था, तो मेरे दिमाग में था कि ये सरकारी कार्यक्रम है। वास्तविकता ये है कि मैं उसके बाद सोच नहीं पाया, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ और ये भी हुआ कि जाना है। और जब यहाँ मैं आया होटल पे सेंट रेजिस, तो हमको स्कूल के बच्चे मिले MIT के। तो हम लोगों ने जानना चाहा, तो बच्चों ने बताया कि मेरा कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना सिस्टमेटिक कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम पहली बार, मेरे समझ से तो पहली बार 6 साल में तो हुआ नहीं थी कोई कार्यक्रम। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और निश्चित रूप से मैं आपके कॉलेज को, कॉलेज के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस तरह का इतनी बड़ी सोच के साथ पूरे देश के उन्होंने लेजिस्लेटर्स को बुलाया है। तो निश्चित रूप से कॉलेज आपका धन्यवाद का पात्र है। और मैंने ये भी सुना है कि MIT जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी पढ़ाता है, MBA इन पॉलिटिक्स। जिनको देश चलाना होता, जिनको कानून बनाना होता, उनको पढ़ाने के लिए आज तक पूरे देश में कोई स्कूल नहीं था। और मेरी चिंता का विषय बहुत पहले से था। जब मैं जागरूक हुआ तब से मेरी चिंता का विषय था। और लोग पढ़े लिखे जाते नहीं थे, पढ़ा लिखा आदमी दूर रहता था। तो मैंने कहा अपने अंदर झांक करके देखोगे, उस पर विजय पाओगे, पा जाओगे। मैं MBA, मैं LLB, मेरा बहुत अच्छा पैकेज था। मैं रातों रात मैंने रिजाइन किया, फिर बिजनेस किया, फिर मैंने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस विद्यालय से निकले हुए बच्चे आगे बढ़ के आएँ, अपना प्रदेश चलाएं, अपना देश चलाएं, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा चलाएं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा।